हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक्सेल में से आप कैसे ब्लैंक जो रो है उसको डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो पूरी ब्लैंक रो है वही डेटा सेट में से रिमूव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी 3 है, उसके लिए सिटी की वैल्यू नहीं है। फॉर एम्प्लॉय आईडी 11 है, उसका कंट्री की वैल्यू नहीं है। तो हम ऐसे डेटा को डेटा सेट में से रिमूव करना नहीं चाहते। पूरी की पूरी जो रो है अगर वो ब्लैंक है तो ही ये डिलीट होना चाहिए। तो हम एम्प्लॉय आईडी वाली जो कॉलम है उसको हम बेस बनाते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट रो में जाएंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड होम। तो जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना है। फिर उसमें से सिलेक्ट करना है गो टू स्पेशल। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा ब्लैंक रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, वरना ये जो सिलेक्शन है वो चला जाएगा। फिर सीधा ही आपको डिलीट का जो ऑप्शन है वहां जाना है और डिलीट शीट रोज करनी है क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्टी वैल्यू थी वो रिकॉर्ड ऐसे ही पड़ा रहा है, वो डिलीट नहीं हुआ। जो एंटायर मतलब जो पूरी रो ब्लैंक थी वही हमने सिर्फ डिलीट किया है। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका हम देखने वाले हैं, जो पावर क्वेरी के जरिए हम जो रो ब्लैंक है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल में आप पावर क्वेरी के जरिए भी जो ब्लैंक रो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पावर क्वेरी का यूज़ जो ब्लैंक रो है उसको कैसे डिलीट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 29 रो तक डेटा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमारे पास और भी डेटा आने वाला है। तो ये जो पावर क्वेरी है वो डायनामिक है। फॉर एग्जांपल, ये सीट में आप अगर और भी डेटा एंटर करते हैं और उसमें ये चांसेस भी है कि ब्लैंक रो भी आ सकती है। और जो आपका डेस्टिनेशन टेबल है उसमें उसमें आप जो ब्लैंक रो है उस वो देखना नहीं चाहते, तो आप वो पहले से सिलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 39 तक डेटा आ सकता है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट होम करना है। तो पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने पूरा डेटा सेट है वो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम डेटा मेनू में जाएंगे। ये जो हमारी टेबल रेंज ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके पहले ये जो फील्ड है उसका नाम है नेम फील्ड। तो हम यहाँ जो मेरा डेटा सेट है उसका नाम मैं स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैंने सेट कर दिया माय डेटा। उसके बाद मैं ये क्लिक करूँगा फ्रॉम डेटा रेंज। उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा। तो हमारे पास एक नया विंडो ओपन होके आएगा और उसमें लिखा है पावर क्वेरी एडिटर। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, रिमूव रोज है वो मेनू को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रिमूव ब्लैंक रोज सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक रोज है वो निकल गई है। उसके बाद क्लोज एंड लोड में जाके आपको सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड। तो आपको ये जो रिजल्ट है वो नई टैब में पॉपुलेट होके आएगा। तो हमारे पास जो ब्लैंक रो है वो चली गई है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये पावर क्वेरी है वो डायनामिक वर्क करती है। तो वो कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास 29 तक डेटा है। उसके बाद हम ये जो 3 डेटा है वो हम और ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने क्या किया, ये कॉपी किया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद यहाँ मैं उसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास 3 डेटा आ गए, लेकिन उसके बीच में कई सारी ब्लैंक रो है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल में जो मेरा रिजल्ट वाला टेबल है उसमें जाके मैं सिर्फ रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 डेटा हमने डाला था वो इधर आ गया है। तो पावर क्वेरी भी जो ब्लैंक रो है उसको रिमूव कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Please share this video and subscribe my channel. Thank you very much.